कलयुग में अगर कोई चीज इंसान को सच में शांति दे सकती है तो वो है राम कथा। और आज के बालकांड के ये दोहे आपके मन को भीतर तक छू जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पावन रामायण पाठ में। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के उन सुंदर दोहों और चौपाइयों का पाठ करने जा रहे हैं जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा की महिमा का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। दोस्तों, आज के समय में हर इंसान किसी न किसी चिंता, डर और मानसिक अशांति में घिरा हुआ है। मन हर समय भटकता रहता है और सच्ची शांति कहीं नहीं मिलती है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से राम कथा सुनता है उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। आज के इन दोहों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। राम कथा सिर्फ शब्द नहीं है, यह मन को बदलने वाली शक्ति है। लेकिन यदि मन में श्रद्धा ना हो, असमझ ना हो, तो इंसान कथा सुनकर भी उसका असली आनंद नहीं ले पाता है। इसलिए आज हम सिर्फ पाठ नहीं करेंगे बल्कि उन पंक्तियों के भाव को भी समझने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी बताते हैं कि राम कथा कलयुग में कामधेनु के समान है, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, दुखों को दूर करती है और जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलाती है। तो आइए अपने मन को शांत करके श्रद्धा और प्रेम के साथ आज का यह दिव्य पाठ शुरू करते हैं। अगर आप भी प्रभु श्री राम और हनुमान जी की आस्था रखते हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिए। अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पावन बालकांड पाठ। बोलिए सभी सियापति रामचंद्र की जय। कुपथ कुत्र कुचाली कलि कपट दम्भ पाषांड, सियावर राम जय जय राम। दहन राम गुण ग्राम, जिमि ईंधन अनल प्रचंड, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। ये मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। रामचरित राकेश कर सरीस, सुखद सब काहू, सियावर राम जय जय राम। सज्जन कुमुद चकोर, चित हित विशेषी बड़लाहू, सियावर राम जय जय राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। मंगल भवन ये मंगल हारी, कीन्ही प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर का बखानी। सो सब तू कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा,
रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प वेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस और आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सियावर राम जय जय राम। सुनिया चिरज ने मानी है जिन्हें के विमल विचार, सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः उनके विचार निर्मल है। वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबई विन बहु कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवई लाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी के सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबंध में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम भार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चलिया भई। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, करहि रघुनायक सेवा। जन्म मोहत सब रचई सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मजई सज्जन वृंद बहु पावन, सरजू नीर सियावर राम जय जय राम। जपहि राम धरि ध्यान, सुंदर श्याम शरीर, सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके
उनके नाम का जप करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत त्रिपुरारी। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरि पाप के वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमाती, कहीं न सकई शारदा विमल मती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तज तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद धम्भा। रामचरित्र मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल वन जरई, होई सुखी जो ही सर परई। वेद पुराण कहते हैं श्री सरयू जी का दर्शन पर स्नान और जल पान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परमना धाम देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, उद्धिवज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर से संसार में नहीं आते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावान में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए।